ऐसी कौन सी फोर्सेस होती हैं जो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं और हम लोग अपने बिजनेस को डायनामिक क्यों कहते हैं? फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट का कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट और डायमेंशंस के टॉपिक को पूरा किया था। आज के लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा फर्स्ट फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आप ये डायग्राम देखें, इसके अंदर ये हिस्सा हमारा यूनिवर्स है और ये हमारा बिजनेस है। अगर मैं बिजनेस से बाहर इन सबको देखता हूं तो ये हमारी जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक तरीके से उन सब एक्सटर्नल चीजों का टोटल है जो हमारे बिजनेस पे फर्क डालते हैं, जैसे गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स। नाउ द सेकंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। किसी भी बिजनेस में दो तरीके की फोर्सेस होती हैं जो उस बिजनेस पर इंपैक्ट डालती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालती हैं और इमीडिएट इंपैक्ट डालते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स। सपोज करिए आज इन्वेस्टर्स पैसा आपकी बिजनेस से विड्रॉ कर लें, आपका बिजनेस आज ही डाउन हो जाएगा। कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स आज आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को डिनाई कर दें, आपका बिजनेस आज ही खत्म हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स कोई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए, ये भी आपके बिजनेस पर इंस्टेंट इंपैक्ट डालेगा। और अगर सप्लायर आपको सामान की सप्लाई बंद कर दें तो ये भी आपके बिजनेस पर इंस्टेंट इंपैक्ट डालेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर हम उन सब एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं जो हमारे बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस पर इंपैक्ट इमीडिएटली डालते हैं। जनरल फोर्सेस, ये हमारे बिजनेस की वो सभी फोर्सेस होती हैं जिनका इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ता तो है, लेकिन थोड़े से लॉन्ग टाइम के बाद पड़ता है। जैसे सोशल कंडीशन, अगर हमारी सोसाइटी के लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आएंगे या कुछ ट्रेंड्स में चेंजेस आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आज ही लाइफस्टाइल में चेंज आया और बिजनेस पे आज फर्क पड़ा। सोसाइटी में चेंजेस आने में 1-2-3 साल लगेंगे और इसका इंपैक्ट भी बिजनेस पर 1-2-3 साल में ही दिखाई देगा। पॉलिटिकल फैक्टर, इलेक्शन होने वाले हैं, नई पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है, तो ये एक टेन्योर है और पॉलिटिकल पार्टी के बनने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी अपने नई पॉलिसीज लेकर आएगी, उसका बिजनेस पर जो इंपैक्ट नजर आएगा वो 5 मंथ 6 मंथ बाद दिखाई देगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर कभी कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है तो इसका इंपैक्ट भी हमारे बिजनेस पर 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद दिखाई देता है, जैसे मेक माई ट्रिप का ऑनलाइन विंडो। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, मगर वो कुछ टाइम बाद डालते हैं। जैसे आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है तो इसका आपके बिजनेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट तो दिखेगा, लेकिन ये 6 मंथ 1 ईयर पे बाद दिखाई देगा, मतलब इट विल टेक सम टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जनरल फोर्सेस थोड़ा सा टाइम लेती हैं बिजनेस पर इंपैक्ट डालने में, और जबकि हमारी स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे बिजनेस पर इंस्टेंट इमीडिएट इंपैक्ट डालती है। व्हाट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट? प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट किन चीजों से बना है? ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हो। Which forces affect business environment directly in their daily operations? ऐसी कौन सी फोर्सेस होती हैं जो हमारे बिजनेस के डेली ऑपरेशंस पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, मतलब इमीडिएट इंपैक्ट डालती हैं, एंड दीज आर स्पेसिफिक फोर्सेस। नाउ द नेक्स्ट इज इंटररिलेटेडनेस। एक्चुअली बिजनेस के वर्ड में हमारे जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं या पार्ट हैं, वो सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर किसी एक चीज पर इंपैक्ट आएगा तो उसका फर्क दूसरे पर भी पड़ेगा। हम इसको कुछ एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज, आज की डेट में लोगों ने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा लिया है, हेल्थ के लिए अवेयर हो गए हैं। एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेस पीपल बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस। आज की डेट में हेल्थ कॉन्शियस हो गए, इसकी वजह से वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं जो उनको हेल्थ में नुकसान ना दे, उनको फिट रखे।
इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज की डेट में डिमांड जो है हेल्थ प्रोडक्ट्स की ज्यादा हो गई है। सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें लो शुगर कंटेंट्स हैं, फैट फ्री कुकिंग ऑयल और ऐसे हेल्थ रिजॉर्ट्स जो बहुत ही रिलैक्सेशन देते हैं हमारी फिटनेस के लिए। इसके अलावा चेंजिंग लाइफ स्टाइल, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू हेल्थ प्रोडक्ट ने हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेकर आए हैं। जैसे हेल्थियर ड्रिंक चॉइस में लीड टू चेंज इन डाइटरी हैबिट्स। अगर आप अच्छे ड्रिंक्स लेते हैं तो आपकी डाइटरी हैबिट्स में चेंज आता है, मतलब आप कोल्ड ड्रिंक की जगह मट्ठा छाछ ये चीजें लेते हैं तो आपकी हैबिट्स में भी चेंज आता है। फैट फ्री कुकिंग ऑयल जो है कहीं ना कहीं आपकी रेसिपीज में चेंजेस लेकर आ रहा है। और विजिटिंग हेल्थ रिजॉर्ट जो है एनकरेज कर रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन। नाउ द नेक्स्ट इज डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है अडॉप्ट चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहा है और उन सब चीजों को अडॉप्ट कर रहा है जो उसके बिजनेस को फ्लरिश करने में हेल्प कर रही है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड है डायनेमिक नेचर से, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट चेंजेस। ये जो चेंजेस हैं बहुत सारे फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, कस्टमर के प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया है, नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है कॉन्स्टेंटली एडवांस होती जा रही है, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, उनके प्रोसेसेस में, कम्युनिकेशन में। हम इसका एक एग्जांपल है इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स। कहीं ना कहीं इन स्मार्टफोन्स ने हमारे बिजनेस में एक बहुत जबरदस्त रिवॉल्यूशन लेकर आए और बिजनेस जो है हमारे इन स्मार्टफोन्स की वजह से ज्यादा फ्लरिश हुए हैं। आप इन स्मार्टफोन पर कोई भी ऑनलाइन ऐप देख सकते हैं सेल परचेज से रिलेटेड, आप कोई सेल लगा सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बिजनेसेस ने अडॉप्ट करा है और अपने बिजनेस को फ्लरिश किया है। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग फ्यूचर की इवेंट्स को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। When changes in the environment occur rapidly, अगर एनवायरमेंट में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं तो हम वहां पर कोई भी प्रिडिक्शन फ्यूचर की नहीं ले सकते, जैसे फैशन इंडस्ट्री है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अनसर्टेनिटी का मेन इंपैक्ट है डिफिकल्ट इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आज की डेट में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से बना है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कस्टमर प्रेफरेंसेस, और इन सब चीजों को पहले से एसेस कर पाना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में कस्टमर का क्या टेस्ट आएगा, विंटर्स में कस्टमर क्या डिमांड कर सकता है, समर्स में कस्टमर क्या डिमांड कर सकता है। रैपिड चेंजेस इन सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, फैशन होगी, इनमें बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज के ट्रेंड्स को। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। आपको देखिएगा बिजनेस अपने आप में डायनेमिक भी है, बहुत सारी फोर्सेस उसको इफेक्ट भी करती हैं, लीगली भी उसको चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और कस्टमर के टेस्ट के बारे में तो यही नहीं पता फ्यूचर में कब कौन सा चेंज आ जाए। इट कंप्राइजेज न्यूमरस इंटर रिलेटेड कंडीशंस, इसमें बहुत सारी इंटर रिलेटेड कंडीशंस होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटायरली ऑफ गिवन एनवायरनमेंट कैन बी ए चैलेंजिंग, अगर आप पूरे एनवायरनमेंट को इकट्ठा समझने पर आओगे तो बहुत चैलेंजिंग होगा, इसलिए हम इसको पार्ट्स में समझना ज्यादा इजी मानते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सोसाइटी का हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट है, गवर्नमेंट का क्या इंपैक्ट है, कॉम्पिटिटर्स का क्या इंपैक्ट है, इन सबको हम अलग अलग पार्ट्स में इजीली समझ सकते हैं। नाउ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मीनिंग है यहां पर डिफरेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक डिफरेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये हमारे अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से वेरी करता है। इवन देन एक कंट्री के अलग अलग रीजन में भी ये वेरी करता है। रिलेटिविटी इज एविडेंट इन डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल कंडीशन। अब ये डिफरेंस किस वजह से, अलग अलग कंट्री के पॉलिटिकल कंडीशंस, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, मार्केट के डिमांड, इन सब की वजह से ये बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग कंट्री का अलग अलग। अब आप खुद एक एग्जांपल की फॉर्म में देखिएगा, अमेरिका की पॉलिटिकल कंडीशंस जो है चाइना और पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमेरिका का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है पाकिस्तान और चाइना से बिल्कुल अलग है। इंडिया में लेडीज साड़ी पसंद करती हैं जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं होता। तो डेफिनेटली कस्टमर की प्रेफरेंस की वजह से
साड़ी इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट इंडिया में बहुत फेवरेबल है, जबकि वही फ्रांस में बहुत ही वीक एनवायरनमेंट है उनके लिए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम लोगों ने फीचर्स खत्म करें, अगले लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंस करेंगे। एंड रिमेंबर, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, उसको हमेशा आसान बनाना पड़ता है। आप इन पीपीटीज को एक बार घर पर रीड कर लें, इनसे नोट्स बना लें और हेडिंग्स पर हमेशा फोकस करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।